नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन रहेगी दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका से रिलेटेड, दोनों के एडिटोरियल पार्ट से रिलेटेड डिक्टेशन है। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। पहले कुछ मिनट डिक्टेशन रहेगी दैनिक भास्कर से, जिसकी गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। फिर कुछ समय डिक्टेशन रहेगी राजस्थान पत्रिका से, उसकी गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट। तो आपको दो डिक्टेशन एक साथ मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा अभ्यास आपके हो जाएगा अलग अलग न्यूज़पेपर के अलग अलग शब्दों का। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। जब महामारी की दूसरी लहर में गिरावट आ रही है, ऐसे में बीते सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को नागरिकों के विश्वास को जीतने के प्रयास 2.0 की तरह देखा जा सकता है। नाराज किसानों को मनाने के लिए वैश्विक कीमतें बढ़ाने के बावजूद खाद पर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा प्रयास 1.0 था। मुफ्त वैक्सीन की हालिया घोषणा भी उसी दिशा में कदम है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने 12वीं की परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी, जिसकी काफ़ी सराहना हुई। सरकार द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई घोषणाएं स्पष्ट रूप से इशारा करती हैं कि भाजपा 2022 की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले जनता को खुश करने का हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा फिर लोगों का विश्वास जीत पाएगी और क्या लोग उत्तर प्रदेश में फिर पार्टी को वोट देंगे? दूसरी लहर में बुरी तरह प्रभावित नागरिकों का विश्वास जीतना सरकार के लिए आसान नहीं होगा और यह उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए परेशानी बन सकता है। लेकिन भाजपा के जनाधार को शायद इतनी चोट नहीं पहुंची कि वह हार जाए। भाजपा का वोट शेयर गिर भी जाए जो भी उसे राज्य में बंटे हुए भाजपा विरोधी वोटों का लाभ मिलेगा। चूँकि भाजपा के लिए अभी यह आकलन मुश्किल है कि उसकी लोकप्रियता कितनी घटी है और इससे चुनावी संभावनाओं को कितना नुकसान होगा, पार्टी ने 2.0 के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार किसानों की मांग का समाधान निकालने में असफल रही है। बड़ी संख्या में जाट खेती से जुड़े हैं। खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों में जाट वोटों के महत्व को और सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ नाराजगी को समझते हुए सरकार ने खाद पर सब्सिडी बढ़ाकर किसानों को खुश करने का पहला कदम उठाया। यह खोया हुआ विश्वास पाने का प्रयास 1.0 था। किसान अब भी धरने पर बैठे हैं, यानी इससे किसानों को खुश करने में ज़्यादा मदद नहीं मिली। फिर 2.0 में सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% तक बढ़ाने की कोशिश की। ये दोनों फसलें एक ही दिन लिए जा सकते थे, लेकिन सरकार किसानों को खुश करने के लिए एक एक कदम बढ़ना चाहती है।
मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए CBSE 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन लगता है कि सरकार इस फैसले का इस्तेमाल भी नागरिकों को विश्वास जीतने में कर रही है। विराम। इस बैठक की अध्यक्षता आसानी से शिक्षा मंत्री कर सकते थे, लेकिन ऐसा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। विराम। घोषणा के बाद छात्रों व माता पिता से उन्होंने संवाद किया। यह भाजपा का रणनीतिक प्रयास ही था। विराम। जबकि इस घोषणा के बाद जल्द मूल्यांकन के मापदंड तय करने के लिए बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन लगता है कि ध्यान लोगों के बीच विश्वास पैदा करने पर ज़्यादा था। विराम पैरा। पिछले हफ्ते विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच टीके से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर वाद विवाद हुआ, जो आगे जाकर दोषारोपण में बदल गया कि टीके की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है। विराम। यह सही है कि सरकार ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। पहला, वैक्सीन खरीदने और बांटने के बारे में, और दूसरा, निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के कोटा और कीमत से जुड़ा। विराम। नए नियम के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों के लिए टीके का कोटा 50% से घटाकर 25% कर दिया, लेकिन इनकी घोषणा ऐसे की गई जैसे सरकार ही 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देगी। विराम। यह भी नागरिकों का विश्वास जीतने का प्रयास था। विराम पैरा। जबकि सरकार और राजनीतिक दल जनता का भरोसा जीतने के लिए प्रयास करने को आज़ाद हैं, क्योंकि इससे पार्टी को चुनाव जीतने में मदद मिलती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि विश्वास बढ़ाने के इस प्रयासों से कम कुछ वास्तविक फ़ायदा देश की आम जनता को मिलेगा। विराम पैरा। कोरोना की कथित दूसरी लहर उतार पर है। विराम। इस बीच तीसरी लहर की आशंका है। विराम। यह आशंका 2 विश्व युद्धों के बाद तीसरे विश्व युद्ध के मात्र भय की ही तरह रहे तो अच्छा। विराम। हमें अब इन 1.5-2 साल के अनुभव को ही आधार मानकर जीवन ढालना होगा। विराम। यह समय हमारे भविष्य का आधार किस तरह बना, यह अवश्य लिखा जाना चाहिए। विराम। इसे लिखे जाने की आवश्यकता इसलिए कि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। विराम। अभी लिख लेंगे तो बाद में यह आकलन करने में आसानी होगी कि हम आपदा काल से कितनी सीख लेते हैं और कितना उस समय के गुजर जाने के बाद उसे आसानी से भुला देते हैं। विराम। ईश्वर को हमने इस समय में सबसे अधिक याद किया, पर हमने उपासना की पद्धतियों में अपने ही द्वारा अपनाई गई अतिरेकपूर्ण रीतियों के बारे में इन्हीं दिनों में क्या जाना और सीखा, यह भी लिखना होगा। विराम पैरा। हमें यह भी लिखना होगा कि
हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र आपदा से निपटने के लिए एक सीमा तक ही तैयार रहता है और चढ़ाई पर चढ़ते तांगे की तरह अधिक सवारियां होने पर या चढ़ाई कठिन होने पर उलटने लगता है। विराम। प्रवासी होना जीवन का एक अंग है, चाहे वे पक्षी हो या हम इंसान, पर इसमें समय और संख्या की सीमा और अपने मूल को न भूलना भी अनिवार्य अंग है। विराम। संक्रमण से फैलने वाली बड़ी बीमारियां यह सीख देती हैं कि जहाँ तक संभव हो हम अपने अपने क्षेत्र में ही अस्थायी डेरा डालें। विराम। विडंबना यह है कि आबादियाँ बड़ी से बड़ी बसावटों की ओर पलायन कर रही है और मुसीबत में इसका ठीक उल्टा प्रवाह होता है। विराम। हड़बड़ाहट में लोग लौटने लगते हैं। विराम। हमने यह स्पष्ट देख लिया कि आपदा में कई चीज़ें कितनी भी दाम चुकाने पर नहीं मिलती और यह भी हम में से ही कुछ लोग इस अवसर को भुनाने में लग जाते हैं। विराम। जब लोग अपने परिजनों को या स्वयं को तिल तिल मरते देख रहे थे, उस वक्त भी कितने ही लोग उनसे पैसा खींचने की कोशिश कर रहे थे। विराम। यह सब लिखना होगा। विराम। कितने ईमानदार लोग कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए, उन सेनानियों की गाथाएं भी लिखनी होंगी। विराम समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन थी 11 मिनट 40 सेकंड की, काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है और इसमें जो गति है वो शुरू में तो थी 80 WPM और अंतिम में थी 90 WPM। पहले थी दैनिक भास्कर से और सेकंड जो डिक्टेशन थी वो थी राजस्थान पत्रिका से। तो दोनों मिक्स डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। आप सभी लोग लिखें और कम से कम गलतियाँ करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।